कहानी एक ईमानदारी की असली पहचान। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक व्यापारी रोता हुआ दरबार में पहुंचा और बोला, जहां पनाह, मेरा कीमती सोने का हार चोरी हो गया है। मैंने उसे अपने मित्र के पास सुरक्षित रखा था, लेकिन अब वह कहता है कि मैंने कभी उसे कोई हार दिया ही नहीं। अकबर ने उस मित्र को भी दरबार में बुलवाया। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ आया और बोला, जहां पनाह, ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे कोई हार नहीं दिया। दरबार में बहस शुरू हो गई। कोई भी ये तय नहीं कर पा रहा था कि सच कौन बोल रहा है। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले का फैसला तुम्हें करना होगा। बीरबल की चाल। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा और कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं इस मामले का फैसला कल करूंगा, लेकिन आज रात तुम दोनों एक एक काम करो। दोनों ने पूछा, क्या काम? बीरबल बोले, तुम दोनों को एक एक मिट्टी का घड़ा दिया जाएगा, उसमें एक बीज है। तुम दोनों उसे अपने अपने घर ले जाओ और सुबह तक उसे उगा कर लाओ। दोनों हैरान हुए, लेकिन मान गए। अगले दिन का रहस्य। अगले दिन दोनों दरबार में आए। व्यापारी खाली घड़ा लेकर आया। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन बीज नहीं उगा। दूसरा व्यक्ति एक सुंदर पौधा लेकर आया। वह गर्व से बोला, देखिए, मेरा बीज उग गया है। दरबार में सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। सच्चाई का खुलासा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली चोर यही व्यक्ति है। सब चौंक गए। अकबर ने पूछा, ये कैसे? बीरबल बोले, मैंने दोनों को जो बीज दिया था वह उबलाया हुआ था, उससे कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। जिसने सच्चाई से काम लिया वह खाली घड़ा लेकर आया, और जिसने झूठ बोला उसने कहीं और से बीज लाकर पौधा उगाया। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। न्याय। अकबर ने गुस्से में उस व्यक्ति को सजा दी और व्यापारी को उसका हार वापस दिलवाया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और सच्चाई से हर समस्या का समाधान हो सकता है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है, बस उसे पहचानने की समझ होनी चाहिए। कहानी 2 सबसे बड़ा धन। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? दरबार में तुरंत अलग अलग जवाब आने लगे। किसी ने कहा, सोना सबसे बड़ा धन है। किसी ने कहा, जमीन सबसे बड़ी संपत्ति है। एक बोला, ताकत ही सबसे बड़ा धन है। अकबर सबकी बातें सुनते रहे, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा धन है संतोष। दरबार में कुछ लोग हंस पड़े। अकबर ने कहा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल बोले, जी हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। बीरबल की योजना। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक गरीब आदमी को दरबार में बुलवाया। वह बहुत साधारण कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुम खुश हो? वह बोला, हाँ हुजूर, मैं बहुत खुश हूँ। जो मिलता है उसी में संतोष रखता हूँ। फिर बीरबल ने एक अमीर व्यापारी को बुलाया। वह बहुत धनवान था, लेकिन हमेशा चिंतित रहता था। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुम खुश हो? व्यापारी बोला, नहीं, मुझे हमेशा डर रहता है कि मेरा धन कहीं कम न हो जाए या कोई उसे छीन न ले। परीक्षा। बीरबल ने दोनों को एक एक थैली दी। गरीब आदमी को थोड़े पैसे दिए गए और व्यापारी को बहुत सारे सोने के सिक्के। फिर कहा गया, 1 महीने बाद बताना कि तुम कितने खुश हो। 1 महीने बाद दोनों फिर दरबार में आए। गरीब आदमी पहले से भी ज्यादा खुश दिख रहा था। उसने कहा, मुझे जो मिला उसमें मैंने जरूरतें पूरी की और बाकी बचा लिया। मैं अब भी संतुष्ट हूँ। व्यापारी और भी ज्यादा चिंतित लग रहा था। उसने कहा, अब मुझे और भी डर लगने लगा है। मैं दिन रात इन्हीं सिक्कों की चिंता करता रहता हूँ। सच्चाई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपने देखा, धन की मात्रा से खुशी नहीं मिलती, असली धन संतोष है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, जिसके पास संतोष है वही सबसे अमीर है।